राधे राधे फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम बृहस्पति की कथा कहने जा रहे हैं, यानी कि कथा पढ़ रहे हैं। यानी कि हर बृहस्पति को मैं कथा करती हूँ तो मन को बड़ी शांति मिलती है। और देखिए, इस तरह से हम आपको सामग्री बता रहे हैं। ये नॉर्मल पूजा है, व्रत वाली नहीं है। और देखिए, इस तरह से चने की दाल है और ये गुड़ है। गुड़ थोड़ा कम है तो मैं अभी रखूँगी फ्रेंड्स। और ये देखिए, इस तरह से ये फूल है, पीला कोई भी फूल आप ले सकते हैं। और मौली है। और ये देखिए, ये विष्णु भगवान को स्नान वगैरह कराने के बाद में उनको अच्छे से वस्त्र पहना करके उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आपकी पूजा। ये चने की दाल और गुड़ है, ये हाथ में रख करके फिर हम पूजा यानी कि कथा कहेंगे। और आपके घर में अगर चने हों, चने और गुड़ भी रख सकते हैं। अगर लड्डू हैं, लड्डू रख सकते हैं। और केला रखना तो बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन आज मेरे यहाँ केला नहीं था। जो केले थे वह ख़राब हो चुके हैं गर्मी के कारण। और देखिए, इस तरह से आज सभी भगवान जी ने येलो येलो ड्रेस पहनी है। और इस तरह से पूजा जब हम करते हैं तो सारा मंदिर वगैरह साफ़ एक दिन पहले ही कर लेते हैं। तो इस तरह से, और जब हम कथा करते हैं ना, फिर उसके बाद में जो ये चने की दाल बचती है तो उसको हम यानी कि केले की जड़ में चढ़ा देते हैं। ये तुलसी का पत्ता है। विष्णु जी की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व माना गया है। तो और चने और गुड़, और देखिए इस तरह से हल्दी डाल करके ये हम चरणामृत तैयार करते हैं। ये हम भगवान को भोग लगाते हैं इसका। फिर हम सारे घर को उसका प्रसाद रूपी में देते हैं। और इस तरह से पहले तो उसमें चढ़ा देंगे तुलसी यानी कि केले की जड़ में। और फिर उसके बाद में हम उसको सब घरों में बांट देते हैं कथा होने के बाद। और इसी तरह से आपके घर में अगर केले का पेड़ हो तो आप उसमें भी पूजा करके और ये चने की दाल चढ़ा सकते हैं। मेरे यहाँ नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं। पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ पर था, अब नहीं है। अब देखते हैं जहाँ हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ लगेगा या नहीं, वो हम बताते हैं। मंदिर तो पास में ही है तो वहाँ तो हम पूजा करेंगे। मन को बड़ी शांति मिलती है मुझे पूजा करने के बाद। तो इस तरह से अपने जो भी पूजा होती है अच्छे से करनी चाहिए। इस तरह से हम पूजा अपनी शुरू करते हैं। और देखिए, कथा करते समय हाथ में गुड़ और चने की दाल ले लेते हैं। और पीला कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। मैंने इस तरह से ये चुन्नी धारण करी है। तो ये मैं एक नॉर्मल आपको पूजा बता रही हूँ जो हमारे यहाँ कथा होती है हर बृहस्पतिवार की, वही कथा मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था। उसकी स्त्री बड़ी मलता के साथ रहती थी। वह किसी देवता का पूजन पाठ नहीं करती थी और ना ही किसी देवता को दान पुण्य, ना ही किसी ब्राह्मणों को दान पुण्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, कुछ कहते कुछ परिणाम न उनका। एक बार बृहस्पति देव की कृपा से उनके कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या रूपी रतन पैदा हुआ और उनके घर में कन्या रूप, और वह बड़ी होकर विष्णु भगवान का और बृहस्पतिवार का व्रत करती। इस प्रकार अपनी मुट्ठी में जौ भर कर लेकर जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती। जब वह जौ स्वर्ण के हो जाते आते समय उनको घर को ले आती और जौ को फटक कर साफ करती। इस समय इसी तरह से उनका जीवन सुख पूर्वक चल रहा था। एक दिन उसकी माँ ने जब वह जौ बीन कर पाठशाला के मार्ग से आ रही थी, तभी आ रही थी तो उसने जौ बीन कर ला रही थी। तभी वह उसको फटक कर साफ करने लगी तो उसकी माँ ने कहा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत करा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान, हे बृहस्पति महाराज, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे जब वह पाठशाला मार्ग में जौ फैलाती हुई जा रही थी तो रास्ते में उसे सोने का सूप मिला। वह उसको घर को ले आई और उसमें जौ फटक कर साफ करने लगी। उधर से राजपूत रोकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो मंत्री आदि सभी उसके कक्ष में गए। सभी हाल का तो ने कहा कि मैं अभी अपने
कक्ष में गए, सभी हाल कहा। तो उसने कहा, राजा बोले, हे बेटा क्या कारण है बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। ने कि पिताजी मुझे आपकी कृपा से किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं करा, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ करे। राजा आश्चर्य पड़ गए, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ बेटा, मैं अवश्य तुम्हारा विवाह उस कन्या के साथ करा दूंगा। जब उसके घर का पता बताया, मंत्री आदि सभी उसके घर का सभी हाल कहा। तो उन्होंने कहा कि तभी ब्राह्मण देवता से बात करी तो ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह कराने की तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार कन्या का विवाह राजकुमार साथ हो गया। राजकन्या के जाते ही पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। ब्राह्मण देवता के घर में एक दिन बड़ी दुखी होकर के ब्राह्मण अपनी पुत्री के यहाँ गए तो उसने अपनी सारा हाल कहा। तो उसने अपनी माँ का हाल पूछा, तभी उन्होंने सभी बताया। तभी उन्होंने कहा कि ऐसा है। तभी उन्होंने कुछ धन दिया, कुछ धन दे करके कहा दिया तो उनका कुछ दिनों तक सुखपूर्वक व्यतीत होता है। फिर वही हाल हो गया। फिर वह बोले, फिर अपनी पुत्री के यहाँ गए तो उन्होंने कि पिताजी आप ऐसा कीजिए, माता जी को यहाँ लेवा लाइए, मैं विधि विधान बता दूँ, गरीबी दूर हो जाए। उन्होंने कि अच्छा बेटा। तो वो अपनी पुत्री के यहाँ अपनी स्त्री को लेकर पहुँच गए। तभी उन्होंने कहा कि पिताजी ऐसा है, अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातः काल उठ के विष्णु का जब तथा बृहस्पतिवार का व्रत करो तो सही रहता। दूसरा उसकी माँ ने ये भी बात नहीं सुनी और अपनी पुत्री के बच्चों को झूठन को खा लिया। उसे बहुत गुस्सा आया। उन्हें एक कोठरी में सारा सामान निकाल के उसे अपनी माँ को उसके अंदर बंद कर दिया। प्रातः काल होते ही उसने अपनी माँ का स्नान वगैरह करा करके अपनी माँ को पूजा पाठ कर तथा जाप करवाया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह धनवान तथा पुत्रवती हुई और सारे सुखों को भोगकर श्री के धाम को पधारी। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति महाराज की जय। इसी तरह से हमारी क्या नाम है कथा समापन हो गई है। और इस तरह से देखिए अब हम आरती की तैयारी करते हैं और इस तरह से ये आरती का है। और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल पीवा, ओम बृहस्पति देवा। इसी तरह से हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। और देखिए इस तरह से आज हमारे लाला के दर्शन कीजिए। आज देखिए इन्होंने कौन सा श्रृंगार करवाया है, छोटे लाला को देखिए इस तरह से। देखिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर मेरे से पूजा में किसी भी प्रकार की कमी रह गई हो तो प्लीज़ उसे क्या नाम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम हो सकता है हमसे कोई पूजा पाठ में कमी रह गई हो तो उसके लिए आप मुझे बताएंगे तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी पूजा वगैरह सब हो चुकी है। बोल राधे राधे।